प्रधानमंत्री मोदी आज 51,000 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। अभ्यर्थियों को नियुक्ति रेलवे, डाक, गृह, राजस्व, शिक्षा और साक्षरता विभाग में विभिन्न पदों पर हुई नियुक्ति। 36 जगहों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। केंद्र सरकार आज अग्निवीर योजना में अहम बदलाव का ऐलान कर सकती है। रक्षा विभाग शहीद अग्निवीरों के परिजनों को पेंशन सुविधा, नियुक्ति, रन और दायरा 25 से बढ़ाकर 50% तक कर सकती है। जापान के ओसाका में आयोजित G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 7 देशों के समक्ष मंत्रियों और WTO के प्रमुख द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को 6 नवंबर तक ईडी रिमांड। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान खराब हुई तबीयत, अस्पताल में कराए गए एडमिट। मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, ईडी जांच और छापेमारी के नाम पर लोगों पर अत्याचार कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी। ईडी ने जो किया सबूतों के आधार पर किया। कैश फॉर क्यूरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी से मांग। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की भी हो क्रॉस एग्जामिन। 31 अक्टूबर को पेशी में जताई असमर्थता, 5 नवंबर को होगी पेश। एथिक्स कमेटी को लिखे पत्र में टीएमसी सांसद महुआ ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को दुबई कहा, जिस पर बीजेपी सांसद ने चुटकी ली। आज वाल्मीकि जयंती है। अयोध्या के राम की पैड़ी पर विशाल कवि सम्मेलन। यूपी संस्कृति विभाग और अयोध्या शोक संस्थान के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे 25 राज्यों के 400 कवि। आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में रात 11:30 बजे 29 अक्टूबर रात 2:30 बजे तक दिखेगा ग्रहण। शाम 4 बजे तक शुरू होगा सूतक काल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। राहुल कोंडगांव, कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव में करेंगे चुनावी सभा। राहुल कर सकते हैं नई चुनावी घोषणाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दमोह में करेंगी जनसभा। दमोह की 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रियंका करेंगी साझा प्रचार। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अमित शाह आज जारी कर सकते हैं बीजेपी का घोषणा पत्र। 3 दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं शाह की जबलपुर, छिंदवाड़ा और राजधानी भोपाल में है जनसभाएं। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो पिछड़ा वर्ग का होगा मुख्यमंत्री। सुरपोटन में जनगर्जना सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, बीआरएस को बताया परिवारवादी पार्टियां। राजस्थान चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। राज्य विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 11 घंटे होगी वोटिंग। 25 नवंबर को होने हैं चुनाव। तेलंगाना विधानसभा के लिए कांग्रेस ने जारी किया दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 45 उम्मीदवारों का नाम शामिल। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए सपा ने गुरुवार को जारी की 5वीं लिस्ट। 35 उम्मीदवारों का ऐलान। 5 सीटों पर बदले प्रत्याशी। सीएम शिवराज के खिलाफ सपा ने मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए शुक्रवार को आपने जारी किए 12 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 90 सीटों की विधानसभा के लिए पार्टी अब तक 57 प्रत्याशियों का कर चुकी है ऐलान। सीएम गहलोत ने राजस्थान में 5 और गारंटियों का किया ऐलान। फ्री लैपटॉप, टैबलेट की गारंटी, गोधन योजना, आपदा राहत बीमा की गारंटी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी और ओपीएस की भी गारंटी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, पार्टी अध्यक्ष नड्डा और यूपी सीएम योगी सहित 40 नेता शामिल। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा में शुक्रवार को रोड शो और जनसभा की। अपनी जन्मभूमि जैत पहुंचे मुख्यमंत्री ने भी भावुक अपील की। कहा, वोट मांगने नहीं, आपसे मिलने आया हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। संजय सिंह के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। केंद्र और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी बने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के उपाध्यक्ष भी हैं नायाब। महाराष्ट्र बीजेपी के एक पोस्ट से सियासी उबाले के आसार। पार्टी अकाउंट से फडणवीस के 2019 की स्पीच पोस्ट पर लिखा गया, मैं फिर आऊंगा। सियासी खलबली के बीच डिलीट हुई पोस्ट। बीजेपी से गठबंधन को लेकर जनता दल सेकुलर में गहराए मतभेद। केरल जेडीएस प्रमुख ने बीजेपी से गठबंधन पर जताई नाराजगी। प्रदेश जेडीएस नेता मैथ्यू थॉमस ने कहा, फैसले से है निराश।
पीएम मोदी ने 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 22 देशों के 1 लाख अतिथि ले रहे हैं हिस्सा। कार्यक्रम में बोले पीएम, 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। पीएम मोदी ने किया श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का दौरा। तुलसीपीठ के महंत जगत गुरु राम भद्राचार्य से की मुलाकात। पीएम मोदी ने जगत गुरु राम भद्राचार्य की लिखी पुस्तकों का विमोचन किया। आप सांसद संजय सिंह को नहीं मिली राहत। शुक्रवार को कोर्ट ने 10 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में फंसे हैं संजय सिंह। कोर्ट ने संजय सिंह को आंख के इलाज की अनुमति दी। पुलिस की देखरेख में संजय सिंह अस्पताल जाएंगे। संजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय सिंह ने कहा, मोदी जी भ्रष्ट नेता है, अगर जांच हो गई तो जिंदगी भर जेल में रहेंगे। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए अमित शाह। कहा, 75 सालों में यहां से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने यशस्वी इतिहास का निर्माण किया। यूपी के बदायूं में एसडीएम का अजीबोगरीब फैसला। राज्यपाल को जमीनी विवाद के समन भेज पेश होने का किया आदेश। गवर्नर ऑफिस ने बदायूं डीएम को पत्र लिख जताया विरोध। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। भारत सरकार ने इस खरीद को लेकर फ्रांस की दसा कंपनी को सूचना दी। नेवी संस्करण ने इन विमानों की तैनाती आईएनएस विक्रांत पर होगी। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन अब न्यूज चैनल में काम करेंगे। जॉनसन जल्द की जीबी न्यूज में एक कार्यक्रम को होस्ट करते हुए अपने विचार साझा करेंगे। वर्ल्ड कप में रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 271 रनों का दिया था टारगेट। आखिरी ओवर में 9 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने हासिल किया लक्ष्य। वर्ल्ड कप में लगातार चौथी हार के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन। पाकिस्तान अपने आखिरी 4 मैच बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से खेलेगी। वर्ल्ड कप में आज 2 मैच धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। ईडन गार्डन में बांग्लादेश मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। रांची में चल रहे महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने शानदार आगाज किया। पहले मैच में थाईलैंड को 7-1 से हराया। यूपी के कासगंज में हादसा। आलू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। एआरटीओ के डर से चालक भाग रहा था। अलीगढ़ के खैर से कासगंज बाईपास होते हुए बरेली जा रहा था ट्रक। चालक ने एआरटीओ पर लगाया उगाही का आरोप। सूरत के उलपाड़ में घास से भरे ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक को जैसे ही पता चला तो उसने तालाब के किनारे ट्रक खड़ा कर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। पटना में बाढ़ में 2 भाइयों का तलवार से काटा। एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। पुरानी रंजिश को लेकर दिया वारदात को अंजाम। घटना से गुस्साए लोगों ने पटना बख्तियारपुर 4 लेन जाम कर दिया और बवाल करने लगे। लोग टायर जलाकर विरोध जताते दिखाई दिए। यूपी के सोनभद्र में बाइक शोरूम में लगी आग। लाखों का नुकसान। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं। शहर के शक्तिनगर इलाके की घटना है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर बोले दिग्विजय सिंह। कहा, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है सरकार। चुनाव को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करती आई है और उसी का ये परिणाम है। चुनाव चल रहे हैं, हमारे चुनाव अभियान को बिगाड़ने के लिए पूरा ये षड्यंत्र है। सीकर में ईडी की छापेमारी पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मेरा पेपर लीक मामले से कोई संबंध नहीं। ईडी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईडी एक्शन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। कहा, चुनाव में ईडी सीबीआई बीजेपी के पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। बीजेपी हार देकर आखिरी दांव चल रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे के अनशन का आज चौथा दिन। शुक्रवार को जारंगे ने राज्य सरकार से आरक्षण को लेकर पूछे हैं 11 सवाल। जारंगे ने अपने सवालों के जवाब के लिए शिंदे सरकार को आज शाम 6 बजे तक का दिया समय। मराठा समाज को कुणबी का प्रमाण पत्र देने को लेकर पूछे सवाल।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर रामदास अठावले ने साफ किया कि आरपीआई का रुख, कहा राज्य में बीजेपी मजबूत है, वो सत्ता में आएगी। भाजपा मजबूत ही है, मतलब 3 बार हमारे माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ भाजपा मजबूत रखी। आरपीआई सुप्रीमो रामदास अठावले ने कहा बीजेपी पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ में सत्ता में नहीं आई थी, लेकिन अब माहौल बदल गया, इस बार सत्ता में आएगी। प्रियंका गांधी के 21 रुपए के लिफाफे वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। शहजाद पूनावाला बोले सफेद लिफाफे पर सफेद जूत का सहारा ले रही है कांग्रेस। Party, instead of giving the report card of the work it has done, is now resorting to white lies on white envelope. This is because they have nothing to show.